नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू। हमने पिछले वीडियो में बात किया था एसआई यूनिट और डायमेंशन के बारे में, जो कि विद्युत फ्लक्स के एसआई मात्रक और विमय को हमने डिराइव करके समझाया था। ना कि हमने उसे वहाँ पे लिखा था, उसे हमने डिराइव करके समझाया था कि ये कैसे आप याद करने का तरीका एक तरीके से बोल सकते हैं। और दूसरा बात ये था कि आप एसआई मात्रक और विमय को अगर आपको कभी भी याद भी ना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं एग्ज़ाम पीरियड में, वो एक लास्ट ऑप्शन होता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और वक्रीय क्षेत्रफल के लिए। क्या होता है ना, कभी सिस्टम जो होता है वो वेरिएबल होता है और क्लोज सरफेस होता है, यानी कि क्या होता है, वक्रीय क्षेत्रफल कर्व वाला सरफेस होता है। तो वहाँ का जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल होता है विद्युत क्षेत्र और परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि क्षेत्रीय सदिश का, उस दोनों का गुणनफल फ्लक्स इस तरीके से हम निकालते हैं। किसके लिए? वेरिएबल सरफेस के लिए, वक्रीय क्षेत्रफल और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र का। तो देखिए क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। बहुत टाइम क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज रहता है, क्या किस में, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा में, और फाई इज इक्वल टू ई इंटू फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा में। तो आपको समझ में आया कि वो किसके लिए और ये किसके लिए, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे किसका, किसी बंद सतह वस्तु के लिए, किसी बंद सतह वस्तु के लिए बाहर की ओर आने वाला फ्लक्स धनात्मक तथा अंदर की ओर जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। क्या बोल रहे हैं, बाहर की ओर आने वाला फ्लक्स धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और अंदर की ओर जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं ना, हम मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, समझ लीजिए कि एक ये क्लोज सरफेस है, ठीक, क्या है ये, एक क्लोज सरफेस है। मान लीजिए क्या है ये, क्लोज सरफेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बना दिया। ये क्या हो रहा है, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या करवा रहे, पास करवा रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे। तब यहाँ पे ये φ1, ये φ2, ये φ2, ये φ3, ये φ4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। अब क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस एरिया वेक्टर का अभिलंबवत हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगा। अरे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगा यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका कहाँ है, बाहर की ओर है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, बाहर की ओर। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे फिर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर। अब देखिए हम यहाँ पे निकालते क्या, φ1 क्या होगा, ई डॉट ए होगा φ1 ई डॉट ए। तो ई ए, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, बताइए, कॉस थीटा एंगल क्या बन रहा है। इसका डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर, ये मान लीजिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इसका कैप का डायरेक्शन देखिए इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस कैप को देखिए इधर है। तो इस दोनों के बीच कितना एंगल बना, 180 डिग्री बना ना जी, 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, वो क्या होता है, -1 होता है, जो कि ई ए इंटू -1 बराबर हो गया -ई ए। क्या बोल रहा है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। किसी बंद सतह वस्तु के लिए बाहर की ओर आने वाला फ्लक्स धनात्मक तथा अंदर की ओर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक हो रहा है फ्लक्स, यहाँ पे ऋणात्मक हो रहा है। उसी प्रकार से हम इसके लिए निकालते हैं। तो देखिए φ2 के लिए क्या होगा, φ2 के लिए क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ई ए और कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस दोनों के बीच का बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 होगा ना सर, 0 होगा, ऑब्वियस है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो ई ए
इंटू 1 क्या हो गया EA। तो ये हो रहा है ना पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है ये बाहर की ओर जाने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है धनात्मक हो रहा है, और जो अंदर की ओर जाने वाला फ्लक्स है वो क्या हो रहा है ऋणात्मक हो रहा है। आप इस तरीके से हम इसको प्रूफ भी कर दिए। आप इस सिस्टम के लिए भी होगा, आप इसके लिए भी निकाल लीजिए क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, वो भी बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। और इस दोनों में देखिए एरिया वेक्टर क्या है बाहर की ओर है, एरिया वेक्टर क्या है बाहर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाहर की ओर है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0 एंगल, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया एंगल 180 हो गया। उसी प्रकार से हमने इसका भी निकाल लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा फाई यहाँ पे भी क्या होगा निगेटिव होगा, और यहाँ पे फाई क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे फाई क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे फाई क्या होगा निगेटिव होगा। आप समझ गए होंगे। इस तरीके से स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे कि किसी बंद सतह वस्तु के लिए बाहर की ओर जो जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या टिक मारना होगा पॉजिटिव होगा, बाहर की ओर जाने वाला क्या होगा धनात्मक, और अंदर की ओर देखिए अंदर की ओर क्या सीधे आप ये डायरेक्शन देख लीजिएगा, अंदर की ओर ये वाला डायरेक्शन इधर हो जाएगा कैप का, और इसका डायरेक्शन इधर, यानी कि 180 यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और एक और स्टेटमेंट आपने हमेशा सुना होगा, आपके क्लास में टीचर लोग भी करवाए होंगे, वो स्टेटमेंट क्या होगा कि जो फ्लक्स का जो वैल्यू होता है, विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है तीनों हो सकता है, टीचर आपको बताए होंगे क्लास में। और अभी देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है फ्लक्स का वैल्यू, निगेटिव हो रहा है, और इसी तरीके से एक और वैल्यू होगा जहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हम आपको ये भी दिखा देते हैं। और ये स्टेटमेंट क्या होता है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट पूछ देगा कि क्या फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है, तो आप बोलेंगे क्या हाँ हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या टिक मारेंगे हाँ हो सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है अभी का वो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है। और फिजिक्स तो सर टफ होता ही है, आपको आसान भाषा में पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं, किसको कि फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कैसे होगा और कितना कितना एंगल पे। तो मैंने तो आपको बता दिया 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री और 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो देखिए हम आपको एक वैल्यू लेकर के भी बता देते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट गया, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में। तो अभी के लिए वो चीज़ बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है ना, देखिए एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो स्टेटमेंट है विद्युत फ्लक्स, सीधे ऐसे हम सीधे लिख देते हैं, विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई का वैल्यू वो पॉजिटिव, फाई का वैल्यू निगेटिव, फाई का वैल्यू 0, ये तीनों हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। ये कैसे होगा देखिए ई डॉट, देखिए फाई 1 एक पहले निकालते हैं, फाई 1 क्या होगा ई डॉट ए। अब देखिए केस 1 ले लीजिए, केस 1 ले लीजिए, ठीक है, केस 1 ले लिया जहाँ पे हमने फाई का वैल्यू रखा क्या 0 डिग्री, ठीक है। जब हमने 0 डिग्री रखा तो फाई 1 क्या हो रहा है, फाई 1 ई डॉट ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो रहा है कॉस ई ए कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो गया ई ए, ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये धनात्मक हो गया फाई हो गया। अब उसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं कॉस केस 2 निकालते हैं, केस 2 निकालते हैं, केस 2 क्या होगा फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले हम 180 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, 180 डिग्री के लिए थीटा, सॉरी थीटा, इसका एंगल थीटा होगा ना, थीटा का वैल्यू ना डाल रहे हैं, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री होगा। ई ए कॉस 180 क्या होता है -1, अब ये क्या हो जाएगा माइनस ई ए, यहाँ पे क्या हो रहा है ऋणात्मक हो रहा है, ऋणात्मक, यहाँ पे क्या हो रहा है धनात्मक हो रहा है ना, धनात्मक। अब हम बात करते हैं केस 3 का, किसका बात करेंगे केस 3 का, जिसमें हम फाई का वैल्यू क्या लेंगे, फाई का वैल्यू हम इसमें लेंगे 90 डिग्री। देखिए फाई का वैल्यू हमने 90 डिग्री लिया, देन फाई क्या हो रहा है, सॉरी थीटा का वैल्यू क्या लिया 90 डिग्री, और फाई क्या हो रहा है ई डॉट ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो यानी ई इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आज हमने आपको इस तरीके से फ्लक्स को समझाया है, इतना पॉसिबिलिटी केसेस बता दिया है कि यहाँ से अगर इस पोर्शन से अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। बाकी तो किताबी भाषा तो आप बुक में भी पढ़ ही सकते हैं। अगर आप टीचर से पढ़ते तो आप ये एक्सपेक्ट रखिए कि टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाए, प्रैक्टिकल मीनिंग समझाए और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो समझाए। तो इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में बताया। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और मैं रोहित सोनू आपको इसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करते रहूँगा। आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको हेल्प करूँगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।